गुलगुले एक बहुत ही फेमस लेकिन बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप लोगों में से अक्सर लोगों ने इसको बहुत बार ट्राई भी किया होगा। आज मैं आपके साथ गुलगुले बनाने की अपनी एक परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी और साथ ही साथ बहुत सारी यूजफुल टिप्स भी बताऊंगी, जिसकी वजह से टेस्ट के साथ साथ गुलगुले का शेप भी बिल्कुल परफेक्ट, इक्वल और एक जैसा बनेगा। और फाइनल रिजल्ट तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि ये ऊपर से कितने क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट और स्पंजी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गुलगुले बनाने के लिए आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, इसके अलावा आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, या आप दोनों को हाफ हाफ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने मिक्स करके हाफ कप मैदा और हाफ कप आटा लिया है। इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप चीनी। अगर आप चीनी कम पसंद करते हैं तो आप इसमें आधा कप तक भी चीनी शामिल कर सकते हैं। 2 चुटकी शामिल करेंगे इसमें मीठा सोडा, 1 चाय का चम्मच सौंफ, इस तरह से हाथ से मसल कर शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर और 1 अंडा। और बैटर तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप रूम टेम्परेचर वाला दूध लिया है। आप चाहें तो आप इसकी जगह पर पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर सारा दूध एक ही साथ शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कम दूध ऐड होता है। जितना भी दूध इसमें से बच जाएगा वो लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगी। और ये देखें, ये है बैटर की परफेक्ट थिकनेस। मैंने इसको बहुत अच्छे से बीट किया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसमें 1 खाने का चम्मच सफ़ेद तिल भी शामिल कर सकते हैं। और ये देखें, ये वाला दूध बच गया है। तकरीबन आधा कप दूध इसमें शामिल हुआ है। और बैटर की भी यहाँ पर आप थिकनेस देखें, इसको हमें बहुत अच्छे से बीट भी करना है। तो इसको फ्राई करते हुए अब जो हमें चंद बातों का ख्याल करना है, जिसकी वजह से इसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले हाथ की उंगलियों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर इस तरह से एक छोटे चम्मच की जितना हाथ में बैटर लेंगे और बहुत ही एहतियात के साथ हाथ को बचाते हुए इसको ऑयल के करीब करके ऑयल में ड्रॉप करेंगे। इस तरह से इनकी शेप ख़राब नहीं होती। अब यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए, ताकि गुलगुले ऑयल में जाते ही शेप पकड़ लें। अगर ऑयल इससे कम गर्म होगा तो ये कढ़ाई की बेस में बैठ जाएंगे और इनकी शेप सही नहीं आएगी। और अगर ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो इनके ऊपर एकदम से कलर आ जाएगा और ये जल भी सकते हैं। तो इसलिए ऑयल का टेम्परेचर इतना रखें कि गुलगुले ऑयल में डालते ही शेप पकड़ लें, लेकिन इन पर कलर ना आए। आप चाहें तो हाथ की बजाय इनको 2 चम्मच की मदद से भी ऑयल में शामिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ही गुलगुले आप ऑयल में शामिल कर दें तब इसके नीचे आपने फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देना है। अब इनको हमने हल्की आंच पर फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाएं। और साथ ही साथ इसी तरह से लगातार चम्मच भी चलाते रहना है, ताकि इनके ऊपर हर तरफ एक जैसा कलर आए, कहीं पर तेज़ और कहीं पर हल्का कलर ना हो। देखिए कितना अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ गया है और शेप भी कितनी अच्छी आई है। ये देखिए कितना अच्छा कलर इनके ऊपर आया है और शेप भी कितनी परफेक्ट है, इक्वल एक जैसी है। अगर आप इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे, जो भी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो आपको भी बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से आप देखिए कितने स्पंजी और फ्लफी हैं। गुलगुले की एक परफेक्ट और बेस्ट रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ट्राई करें तो इन सारी टिप्स और मेजरमेंट्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो इसी पॉइंट पर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।